बच्चे लास्ट वीडियो तक हम लोग देख रहे थे प्लेटलेट को या ब्लड सेल्स ब्लड कार्पसल्स वाले पार्ट को हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लाज्मा की। ओके, प्लाज्मा की, ठीक है ना। प्लाज्मा हमने पहले भी देखा था, लगभग टोटल ब्लड का कितना होता है, लगभग 55% क्या होता है, ये पाया जाता है कुल रक्त का 55%, ठीक है ना। कितना पाया जाए, कुल रक्त का 55%। कलर कैसा पाया जाएगा, हल्का पीले रंग का तथा क्या होगा, स्वच्छ पाया जाएगा, बिल्कुल फ्रेश पाया जाएगा, ठीक है ना। जिसकी स्पेशल ग्रेविटी की यदि बात की जाए या कह सकते हैं हम इसमें इसके यदि कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा का रासायनिक संगठन की हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात की जाए स्पेशल ग्रेविटी की, ठीक है ना। स्पेशल ग्रेविटी की यदि बात की जाएगी तो 1.025 से लेकर 0.034 तक 0.034 तक क्या पाई जाएगी, इसकी स्पेशल ग्रेविटी पाया जाए, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाए जाएंगे, इसकी विस्कोसिटी की यदि बात की जाए, विस्कोसिटी की यदि बात की जाएगी तो 1.7 से 2.2 टाइम्स मोर देन वाटर। जल से क्या होती है, लगभग 1.7 से 2.2 गुना तक क्या पाई जाए, ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है ना। इसमें अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाएगी, ठीक है ना, जिसमें क्या पाई जाएंगी, प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाए, क्या पाया जाए, प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे हम लोग बात कर सकते थे, यूरिया की बात कर सकते हैं हम, यूरिक एसिड की बात कर सकते थे हम, यूरिक एसिड की बात कर सकते थे, क्रिएटिनिन की बात कर सकते थे, ठीक है ना। और अमोनिया की बात कर सकते थे, अमोनिया मिल सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ क्या हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रोटीन के अपघटन से क्या होते हैं, अंतिम उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के अपघटन के अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यदि इसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाएगी तो प्लाज्मा में क्या होते हैं, एकात्मक रसायन के रूप में, आयनों के रूप में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइपो, ठीक है ना, ये सारे के सारे ETC, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण रक्त में सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण क्या होता है, इसका स्वाद थोड़ा सा लवणीय हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका स्वाद थोड़ा सा लवणीय हो जाता है। पीएच की यदि बात की जाती है, ब्लड का पीएच पाया जाता है 7.4, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होती है, रक्त में साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में मेटल की हम लोग बात कर सकते थे, धातु की। मेटल के रूप में हमने Fe मिल सकता था, जो कि हीमोग्लोबिन में मिलता है। कॉपर मिल सकता है कुछ जीवों में। साथ ही साथ क्या मिल सकता है, आयोडीन भी मिल सकता है, जो कि क्या है, हमारी थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक रूप से पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके केमिकल कंपोजिशन हो जाता है। पहली हमने बात की प्लाज्मा क्या होता है, फर्स्ट हमने बात की जो प्लाज्मा है, रक्त का क्या हो, 55% भाग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग,
पारदर्शी, क्योंकि हल्के पीले रंग का है, ठीक है ना। हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनके कारण क्या पाया जाता है, इसका रंग हल्का पीला पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। इसकी स्पेशल ग्रेविटी की हमने बात किया 1.025 से लेके 1.025 से लेके पाई जाती है लगभग कितनी 0.034 तक क्या पाई जाएगी, इसकी स्पेशल ग्रेविटी पाई जाएगी, ठीक है ना। और विस्कोसिटी की हमने बात की कितनी गुना पाई जाती है, जल की तुलना में 1.7 से 2.2 गुना क्या पाई जाती है, हमेशा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, ज़्यादा पाई जाती है। फिर हमने ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की, इसमें सारे के सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि प्रोटीन के अपघटन से उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं यूरिया की, यूरिक एसिड की, क्रिएटिनिन की, अमोनिया की, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के अपघटन से उत्पन्न अंतिम उत्पाद है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हमारे पास सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, हाइपो आयन, ये सारे के सारे मिल सकते हैं। इनकी अधिकता के कारण ये कह सकते हैं, इनकी उपस्थिति या NaCl की उपस्थिति के कारण इसका स्वाद कैसा हो जाएगा, हल्का लवणीय स्वाद पाया जाता है। pH की बात की हमने 7.4 तक पाया जाएगा। मेटल के रूप में Fe जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है ना। कॉपर और आयोडीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। फिर बात आती है किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन ओके। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा की भी हमने बात की थी अभी 55% तक टोटल ब्लड का, ठीक है ना। अब इसमें यदि बात की जाए तो प्लाज्मा में लगभग, प्लाज्मा की हम लोग बात करें, प्लाज्मा में लगभग 6 से 8% तक क्या पाई जाती हैं, तक प्रोटीन पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाएंगी, ठीक है ना। और ये लगभग ये कह सकते हैं इनका वज़न अगर किया जाता है तो 200 से 300 ग्राम तक ये हो सकती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, इसको विस्कोसिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है, गाढ़ापन प्रदान करती है। इनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाए प्रोटीन के रूप में, एल्ब्यूमिन जो कि वाइट कलर की होती है, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। कितने परसेंट हो, 4 से 5% हो सकती है। ग्लोब्यूलिन हो सकती है, ग्लोब्यूलिन हो सकती है 2.5% तक। साथ ही साथ फाइब्रिनोजन हो सकती है, जो कि क्या है, रक्त के थक्के जमाने में काम आती है। फाइब्रिनोजन हो सकती है 0.3% तक, ठीक है ना। तथा प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं, जो कि जिसका थक्का जमता है। कितने परसेंट तक, 0.4% तक क्या हो सकती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जा सकती है, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन पाई जा सकती है। अब जितनी भी है एल्ब्यूमिन है, यदि एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है क्या होता है, 68,000 पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ उत्पन्न होती है, यकृत में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, यकृत में उत्पन्न होती है। यदि एल्ब्यूमिन की मात्रा रक्त में कम हो जाती है, किसी भी केस में क्या हो जाती है, रक्त में एल्ब्यूमिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लिवर फेल हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता था, ठीक है ना। फिर बात आती है ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन का अणुभार होता है 90,000, ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन का अणुभार होता है 90,000, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से कह सकते हैं हम, एल्ब्यूमिन हो, ग्लोब्यूलिन हो, फाइब्रिनोजन हो, ठीक है ना, या प्रोथ्रोम्बिन हो, इन सबका अणुभार क्या पाया जाएगा, अलग अलग पाया जाएगा, जिसकी आधार पर, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग रूपों में या अलग अलग सेपरेट किया जा सकता था आसानी से, ठीक है ना। आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग अलग सेपरेट किया जा सकता था। अब आती है बात ये प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा
प्रोटीन, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या करती है, एम्फोटेरिक जो प्रोटीन होते हैं हमने पहले भी देखा है, उसमें क्या पाया जाता है, एमिनो ग्रुप और ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। इससे एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं। ज्विटर आयन का, उसमें ज्विटर आयन उत्पन्न होता है जो कि प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग उभयधर्मी प्रकृति की होती है, तथा साथ ही साथ क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस शरीर में अम्ल क्षार संतुलन में सहायक, ठीक है ना, शरीर में क्या होगी, अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होगी। अभी हमने बात की थी एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन वगैरह, इनका काम था विस्कोसिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड कराना। रक्त को विस्कोसिटी प्रोवाइड कराना, प्रदान करना, ठीक है ना, विस्कोसिटी प्रोवाइड करना। साथ ही साथ हमने बात की फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका काम था रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में हेल्प करना। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन रक्त के स्कंदन में, क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं, में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, हेल्प करते हैं। साथ ही साथ क्या बनाना, एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करना। ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन प्रोटीन क्या करते हैं, हार्मोन और आयोडीन के साथ मिलकर और बहुत सारे एंटीबॉडी के क्या करते हैं, निर्माण में सहायता करते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड में प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। ब्लड में क्या होती है, प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। तथा कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर बात की जा सकती है किसकी, ब्लड ग्लूकोज की। किसकी बात की जा सकती है, ब्लड ग्लूकोज की। लगभग प्लाज्मा में 1% तक क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाएगा, ठीक है ना, 1% तक क्या होगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। ओके, तो हो जाता है आपका थोड़ा सा प्लाज्मा का पूरा। फिर आती है बात किसकी, ब्लड के फंक्शन की, फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ओके। ये फंक्शन ऑफ ब्लड है, इसमें फर्स्ट तो मेन काम होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसों के परिवहन में क्या होता है, ब्लड रक्त सहायता करता है, ठीक है ना। गैसीय परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सेकंड होता है पोषक पदार्थों का वहन करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। थर्ड यदि बात की जाए किसकी, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करने या परिवहन करने में सहायता करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स,
ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं या कह सकते हैं अन्य पदार्थ जैसे कि एंजाइम होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, हार्मोन के संवहन में सहायता करती है, ठीक है ना। अन्य पदार्थों का संवहन इसमें आ जाएगा एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन, ठीक है ना। एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन्स के क्या है, साथ ही साथ काम होता है ब्लड का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। एंटीबॉडी का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा था। साथ ही साथ WBC का निर्माण, WBC पाई जाती है किसमें, रक्त में क्या पाई जाएंगी, WBC पाई जाएंगी, जो कि क्या करती है, रोगों से प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, प्रतिरक्षा, ठीक है ना, उत्पन्न करने में, ठीक है ना, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में साथ ही साथ करते हैं। इसी की सहायता से ब्लड का क्लॉट बनता है, इससे घाव भरने में क्या होती है, मदद मिलती है। घाव का भरना, वाउंड हीलिंग ऑफ वाउंड, ठीक है ना। 8 नंबर पे आता है, नेक्स्ट आता है पीएच का क्या करती है, नियमन में काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। साथ ही साथ स्कंदन में काम करती है, कोएगुलेशन, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करती है, स्कंदन में काम करती है, कोएगुलेशन में काम करती है, वाटर बैलेंस का काम करती है बनाने का, जल संतुलन में सहायक, वाटर बैलेंस का काम करती है। साथ ही साथ क्या करती है, ऊर्जा का संवहन करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ऊर्जा संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। साथ ही साथ कह सकते हैं लिम्फ पाया जाता है, लसिका पाया जाता है, उसके निर्माण में सहायता करती है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, टॉपिक ब्लड वाला कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप्स को। थैंक यू।